जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, इंतकाम की आग किसी शख्स के दिल में महीनों तक, सालों तक जलती रह सकती है और उस आग को बुझाने के लिए वो शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। अपना बदला लेने के लिए वो किसी भी हरकत को अंजाम दे सकता है और यही बात सामने आई है हाल ही में मुंबई के बोरीवली इलाके में, जिस शिवसेना नेता की हत्या हुई थी अभिषेक घोसालकर की, उसके मामले में। अभिषेक घोसालकर की हत्या उन्हीं के एक परिचित मॉरिस नौरोना ने की थी। मॉरिस नौरोना उनका मित्र था, परिचित था, लेकिन बाद में दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में फिर से दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी थी, उठना बैठना हुआ था और फिर एक दिन अपने दफ्तर में मॉरिस नौरोना अभिषेक घोसालकर को बुलाता है, फेसबुक लाइव करवाता है, जिसमें कि अभिषेक घोसालकर ये ऐलान करते हैं कि उनके बीच की कटुता खत्म हो गई है और अब सब कुछ उनके बीच ठीक है। साथ में मिलकर दोनों गरीबों को साड़ियां बांटने का प्रोग्राम करने जा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच उस लाइव के दौरान अभिषेक घोसालकर को मॉरिस नौरोना 5 गोलियां मार देता है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है और इसके बाद मॉरिस नौरोना खुद को भी गोली मार लेता है। इस घटना से महाराष्ट्र की सियासत थर्रा उठती है। पहले तो लगता है कि यह कोई सियासी रंजिश का मामला है, लेकिन इस मामले में सियासत तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। और अब एक कहानी निकलकर सामने आ रही है पुलिस की पड़ताल से। जिन लोगों से, मॉरिस नौरोना को जो लोग जानते थे और अभिषेक घोसालकर जिन लोग जानते थे, उनसे बातचीत से, मॉरिस नौरोना के घर वालों से बातचीत से। और कहानी यह है कि मॉरिस नौरोना की एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। मॉरिस नौरोना अपने इलाके में समाज सेवा करता था और खास करके जब कोविड काल चल रहा था तो उस दौरान उसने कई लोगों की मदद की थी और बतौर कोविड योद्धा कई अलग अलग संस्थानों ने उसको पुरस्कृत भी किया था। और खास करके उस इलाके के जो ऑटो चालक है, उनके बीच में उसकी अच्छी पैठ थी और चूंकि वो एक कैथलिक भी था, तो ऐसे में उस इलाके की जो कैथलिक कम्युनिटी है, कैथलिक समुदाय के बीच में भी उसकी पकड़ थी। इस दौरान उसने अलग अलग पार्टी के बड़े नेताओं से भी मिलना जुलना शुरू किया। उनके साथ में तस्वीरें खिंचाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालता था और जो भी समाज सेवा का काम वो करता था उसको भरपूर प्रचारित भी करता था। अपने सोशल मीडिया के लाइव के जरिए, इलाके में बैनर पोस्टर लगवाकर। उसकी अभिषेक घोसालकर से भी अच्छी जान पहचान थी, उसके साथ भी उठना बैठना था। लेकिन जिस तरह से मॉरिस नौरोना अपने आप को प्रचारित कर रहा था, उससे बताया जाता है कि अभिषेक घोसालकर के मन में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई, इनसिक्योरिटी महसूस करने लगा वो, क्योंकि अभिषेक घोसालकर एक बार पार्षद रह चुके थे उस इलाके से और 2024 में भी, इस साल हो सकता है कि महानगर पालिका के चुनाव होंगे तो फिर से एक बार वो चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन इस बीच अभिषेक घोसालकर को लगा कि मॉरिस नौरोना भी पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है। वो उनके एक प्रतिद्वंदी के तौर पर तैयार हो रहा था और चूंकि उस इलाके के कई तबकों में मॉरिस नौरोना की अच्छी पहचान थी, जान पहचान थी, उसने कईयों के लिए काम किया था, समाज सेवा की थी और कैथलिक कम्युनिटी का भी साथ था उसके साथ। तो ऐसे में अभिषेक घोसालकर को लगा कि अगर मॉरिस नौरोना चुनाव लड़ता है तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी तरफ यह भी खबर फैल गई थी कि मॉरिस नौरोना की बीजेपी के साथ करीबी हो गई है और बीजेपी की तरफ से उसको भरोसा दिलाया गया है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होते वक्त उसको टिकट मिल सकता है। तो ऐसे में मॉरिस नौरोना को शक था कि हुआ यह कि मॉरिस नौरोना पहले एक लड़की के साथ लिव इन में रहता था, लेकिन बाद में उस लड़की के साथ मॉरिस नौरोना का मनमुटाव हो गया और वो लड़की से अलग रहने लगा। तो मॉरिस नौरोना को ऐसा शक था
कि अभिषेक घोसालकर ने उस लड़की से संपर्क किया और उस लड़की को एक फर्जी बलात्कार का मामला दर्ज करवाने के लिए उकसाया मॉरिस नोरोन्हा के खिलाफ। एफआईआर दर्ज हुई मॉरिस नोरोन्हा के खिलाफ और फिर मॉरिस नोरोन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 80-90 दिनों तक वो जेल में रहा और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और ये अभिषेक घोसालकर भी ठाकरे गुट की शिवसेना के सदस्य हैं। बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ और मॉरिस नोरोन्हा जेल से बाहर आया, लेकिन उसको इस बात की खुन्नस थी, इस बात का गुस्सा था कि अभिषेक घोसालकर ने इस हद तक राजनीति की कि उसे झूठे आरोप में जेल जाना पड़ गया और ये बात उसको अखर रही थी और वो बदले की भावना से जल रहा था। लेकिन अपना बदला लेने के लिए उसने तुरंत अपने गुस्से का इजहार नहीं किया। उसने एक रणनीति बनाई, उसने एक प्लान तैयार किया और इस प्लान के तहत उसने फिर से एक बार इलाके में समाज सेवा का कार्य शुरू किया और अभिषेक घोसालकर के साथ में उसने अपना मनमुटाव दूर करने की कोशिश की। अभिषेक घोसालकर के पक्ष में जगह जगह पर उसने बैनर पोस्टर लगवा दिए अपनी तरफ से, शुभकामना देते हुए इलाके में। शुरुआत में तो अभिषेक घोसालकर को काफी अजीब लगा कि जिस शख्स के साथ में उसकी दुश्मनी हो गई है वो उसकी तारीफ में इस तरह से बैनर पोस्टर क्यों लगवा रहा है। लेकिन फिर उस अभिषेक घोसालकर को लगा कि चलो इसमें तो अपना ही फायदा है। फिर धीरे धीरे इनका मिलना जुलना भी शुरू हुआ, जान पहचान भी शुरू हुई, वापस से उठना बैठना शुरू हुआ और मॉरिस नोरोन्हा ने अभिषेक घोसालकर का इसके बाद भरोसा जीत लिया और अभिषेक घोसालकर को ऐसा लगने लगा कि अब मॉरिस नोरोन्हा के मन में उसके प्रति कोई खटास नहीं है। जब एक बार मॉरिस नोरोन्हा ने विश्वास जीत लिया अभिषेक घोसालकर का, तो फिर कहा कि हम लोग साथ में मिलकर साड़ी बांटने का कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक फेसबुक लाइव करते हैं और लाइव करके बताते हैं कि हमारे बीच में अब कुछ नहीं है। तो अभिषेक घोसालकर का दफ्तर और मॉरिस नोरोन्हा का दफ्तर महज 100-150 मीटर के फासले पर ही है बोरीवली में। तो मॉरिस नोरोन्हा ने अभिषेक घोसालकर को बुलाया। अच्छा, इसके बीच में एक और बात हुई कि मॉरिस नोरोन्हा गोली मारना चाहता था अभिषेक घोसालकर को, लेकिन उसके पास हथियार नहीं था। तो इसके लिए भी उसने एक तरकीब निकलवाई। तरकीब ये निकाली उसने कि एक लाइसेंसधारी गार्ड को उसने हायर कर लिया जिसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर था। उत्तर प्रदेश के अमरिंदर मिश्रा नाम के ये शख्स, इनको हायर कर लिया, मीरा रोड में रहते थे। और उसके बाद में उस शख्स पर, उस सिक्योरिटी गार्ड पर यह दबाव डालने लगा कि तुम अपनी रिवॉल्वर मेरे दफ्तर के ऊपर ही रखो, मेज़ानिन फ्लोर पर, तुम साथ में मत लेकर जाया करो। शुरुआत में तो अमरिंदर ने विरोध किया, लेकिन फिर 40,000 रुपए हर महीने उसको तनख्वाह देता था, तो ऐसे में उसको लगा कि मालिक को नाराज करना ठीक नहीं है। तो मॉरिस के कहे मुताबिक वो अपनी रिवॉल्वर वहीं रखता था। तो जब ये फेसबुक लाइव शुरू हुआ, अभिषेक घोसालकर ने जब मॉरिस के दफ्तर में आकर फेसबुक लाइव करना शुरू किया, तो उस बीच कुछ देर के लिए मॉरिस दफ्तर से बाहर निकला, मेज़ानिन फ्लोर पर गया और वहां जाकर उसने वो रिवॉल्वर निकाली और फिर 5 गोलियां अभिषेक घोसालकर को मार दी। फिर वो खुद को भी मारने जा रहा था, लेकिन पता चला कि उसमें गोली खत्म हो गई है। वो वापस से मेज़ानिन फ्लोर पर गया, रिवॉल्वर में और गोलियां डाली और फिर खुद को भी खत्म कर लिया। तो इस तरह से दोनों की मृत्यु हो गई। तो ये कहानी है इंतकाम की, और इंतकाम के ऐसे बदले की जिसमें कि बहुत ही सोच समझकर कई दिनों तक चालबाजी करके एक शख्स ने अपने बदले की आग बुझाई और खुद को भी खत्म कर लिया। तो दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय